कहाँ से हैं? सर दिल्ली से। ओके, कितने बजे पहुँचे हैं यहाँ पे आप? सर 9:30। 9:30 पे? जी सर। ओके, और इंटरव्यू टाइम क्या था? सर 10:30। तो और दिल्ली में कहाँ से हैं? सर न्यू उस्मानपुर। न्यू उस्मानपुर। यस सर। कितने किलोमीटर है वहाँ से यहाँ के डिस्टेंस? सर 10.5 किलोमीटर। 10.5 किलोमीटर। यस सर। तो दिल्ली में आपको पता नहीं जाम भी फंसता है? यस सर। अगर आप लेट हो जाते हैं, जाम फंस जाता, फिर क्या करते हैं? सर घर से मैं 7:30 निकला था। अच्छा, घर से आप 7:30 निकल गए थे? यस सर। तो यहाँ इतनी लेट क्यों पहुँचे? सर जाम था ना। अच्छा, जाम था। जाम था इसलिए आप लेट पहुँचे? यस सर। ओके, आपका रोल नंबर क्या है? 41073637। कितने ऑड नंबर है इसमें? 5। इसके अंदर ऑड नंबर 5 है? यस सर। नहीं, 5 नहीं है। कौन कौन से ऑड नंबर है आपके रोल नंबर में? 1737। 1737। तो कितने हो गए? आप 5 बोल रहे हैं? यस सर 4 हो गए। 4 होगा? ओके, आप SC से बिलोंग करते हैं? यस सर। तो रिजर्वेशन का फायदा मिला आपको? सर पता नहीं। अच्छा, क्यों? आपने मार्क्स देखा नहीं था? सर मार्क्स तो मैंने अपने की के अकॉर्डिंग देखे हैं, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें मार्क्स नहीं लिखे। नहीं, जो की में कितने मार्क्स आपके आए थे? 100। 100। यस सर। ओके, ठीक है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम उत्तम सिंह है? यस सर। आप बताइए कि उत्तम विचार क्या होता है? सर उत्तम विचार का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचार। मतलब ऐसे विचार जिससे लोग आपके प्रभावित हों, उसे फॉलो करें। ओके, श्रेष्ठ विचार। तो आपके विचार कैसे हैं? सर मेरे विचार अच्छे हैं। श्रेष्ठ हैं आपके विचार? हाँ जी। कोई एक एग्जांपल दीजिए जिससे लगता है कि आपके विचार बहुत ही श्रेष्ठ हैं। सर मैं अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अमीरों के प्रति आपका विचार श्रेष्ठ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब फिर क्या है? अमीरों के प्रति कैसे है? मतलब अमीर, मतलब आप सिर्फ गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं? अमीर के सर पैसे लेके भी पढ़ाता हूँ मैं, गरीब बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। दोनों को भी पढ़ाते हैं? हाँ जी, दोनों को बराबर समान तरीके से पढ़ाता हूँ। ऐसा भेदभाव नहीं है कि जो जिनसे पैसे ले रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ाऊँ, जिनसे पैसे ले रहा हूँ अच्छे से नहीं पढ़ाऊँ। ओके, और 12th क्लास में आपने पढ़ा है मैथ्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश? यस सर। कल आपने न्यूज़ देखा था? नहीं सर। नहीं देखा था? नहीं सर। ओके, चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है आज? 5वें। नहीं, 5वें में तो सर छठे पे। छठे पे, 6 पे जी। और मोदी जी क्या करेंगे कि 5वें नंबर पे हम पहुंचा देंगे? यस सर। हो जाएगा आपको लगता है? हाँ सर हो जाएगा, जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के काम करने के तरीका से लगता है कि हो जाएगा? जी। ओके, ET आपने कहाँ से किया है? सर दिल्ली से। दिल्ली से किया है? जी सर। तो 3 इयर्स का ET का कोर्स था? नहीं सर 2 साल का। 1 साल क्या किया आपने? सर 1 साल में ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरा ET में नंबर आ गया था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मेरी पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं रह गया। ओके, फिर ग्रेजुएशन आपने छोड़ दिया? यस सर। तो फिर ET स्टार्ट कर दिया? यस सर। ओके, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है अकाउंट्स? यस सर। अकाउंट्स में बताएंगे सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड सर वो होता है जो पैसा हमारा डूब जाता है ना, उसे सिंकिंग फंड में डाल दिया जाता है। जो पैसा डूब जाता है? यस सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होता सिंकिंग फंड। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए ऐसा क्यों हुआ, भूल क्यों गए? सर भूलना तो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है, इसलिए भूल गए? ओके, और बहुत पहले आपने पढ़ा हुआ है इसलिए ये बोल सकते हैं, क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में है ना? सर मैंने पढ़ा हुआ है, मैं भूल गया अभी। हाँ, तो पढ़ा हुआ है, भूल गए? जी सर। अच्छा बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर। एक बैलेंस शीट बनता है प्रॉफिट लॉस का। सर बैलेंस शीट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग होता है। तो बैलेंस शीट बनेगा कैसे? सर बैलेंस शीट जब बनेगा डिफरेंट अकाउंट्स के पास बैलेंस आ जाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट और कैपिटल और हमारी असेट्स होगी उनको अलग अलग रखा जाएगा बैलेंस शीट में, असेट्स और लायबिलिटी के उसमें कॉलम में। लायबिलिटी क्या होती है? सर लायबिलिटी वो चीज़ है जो हमें किसी को पे करनी है। अच्छा, ये लायबिलिटी है? यस सर। ओके, आपने बीएड भी किया हुआ है? यस सर। बीएड जामिया मिलिया इस्लामिया से किया था? यस सर। तो बीएड में आप ट्रेनिंग में भी गए होंगे? यस सर। कितने महीने का ट्रेनिंग किया आपने? 40 दिन का। 40 दिन का? यस सर। तो 40 दिन में अपने बच्चों से क्या सीखा? सर बहुत कुछ सीखा, और जहाँ मेरी ट्रेनिंग थी वो एक रूरल एरिया था। अभी मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वो एक अर्बन एरिया है। वहाँ जाकर मैंने सीखा कि किस तरह से वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, बच्चे कैसे हैं और डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को कैसे कवर किया और कैसे करना चाहिए, ये चीज़ें मैंने सीखी मैंने। ओके, एक्सेलेंट। और आपने अभी आपने लिखा है आपने प्राइमरी टीचर? यस सर। MCD के स्कूल में है? यस सर।
तो आप छोड़ना क्यों चाहते हैं उसको? सर मैं एक डाइवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो एमसीडी है वो एक सीमित क्षेत्र है, वहाँ के एक सीमित क्षेत्र के बच्चे आते हैं, लेकिन जो केवीएस है उसमें पूरे भारत के बच्चे आते हैं। ओके, तो आप पूरे भारत के बच्चों से मिलना चाहते हैं? यस सर, उनके कल्चर को जानना चाहता हूँ मैं, पूरे भारत को जानना चाहता हूँ। आपने लिखा यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। यस सर। मोटिवेशन कितने टाइप का होता है? 2 तरह का होता है सर। कौन कौन से? सर आंतरिक और बाह्य। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर आंतरिक जो होता है वो हमारे अंदर होता है, और जो बाह्य होता है हम बाहर के लोगों को या समाज को देख के खुद मोटिवेट होते हैं। ओके, तो बच्चों को आप मोटिवेट कैसे करेंगे? आज बच्चा, हमारे समाज के अंदर जो बच्चा डीमोटिवेटेड है, यस सर, उसका रीजन क्या है? डीमोटिवेशन का रीजन क्या है? तो सर उसकी सराउंडिंग सही नहीं है उसकी। तो आप सराउंडिंग से क्या होता है? अगर टीचर अच्छे होंगे तो सराउंडिंग तो कुछ कर ही नहीं सकता। और सर उस क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग टीचर नहीं है, इसलिए बच्चे मोटिवेटेड नहीं है। आउटस्टैंडिंग टीचर नहीं है? यस सर। आउटस्टैंडिंग टीचर कौन होते हैं? सर आउटस्टैंडिंग टीचर वो होते हैं जो सोसाइटी के काम करते हैं, सोसाइटी को डेवलप करने का काम करते हैं। स्कूल को नहीं? सोसाइटी, स्कूल, स्टूडेंट सभी का। सभी का। यस सर। ओके, और आपने लिखा है मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाएंगे? यस सर। बताएं मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है? सर मैं पिछले कुछ समय से जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो साइकोलॉजी बुक्स हमने पढ़ी है या रिसर्च जो हुई है वो बहुत पहले की हैं, आज के टाइम में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। केवीएस ने स्टार्ट किया बैक टू बेसिक्स। यस सर। वो क्या है, एक्सप्लेन करें। सर बैक टू बेसिक का अर्थ है जो बच्चे कमजोर हैं, जिन्हें बेसिक नहीं पता उसके बारे में। नहीं, ये तो बैक टू बेसिक नहीं। सर बैक टू बेसिक पता नहीं। बैक टू बेसिक्स आप जरा देखिए, बैक टू बेसिक्स होता क्या है? बैक टू बेसिक्स का कॉन्सेप्ट आप देखिए, आपने क्लियर नहीं किया, ठीक है? तो चलिए, आप बच्चों को जो पढ़ाएंगे, अगर सपोज कीजिए आपके पास बच्चा 5th क्लास में आया है, यस सर, तो कैसे उसको स्टार्ट करेंगे पढ़ाना? पहली क्लास है आपकी और 5th क्लास का बच्चा है, उसको कैसे आप पढ़ाएंगे? सर उसके लिए मैं ब्रिज कोर्स बनाऊंगा, जो अब तक उसने नहीं पढ़ा है उसको उस लेवल तक लाने के लिए। पढ़ा तो सारा कुछ है। अच्छा सर, आपने बोला सर 5वीं क्लास का बच्चा आपके पास सीधा? हाँ, नहीं सीधा नहीं आया बच्चा जी। 4th क्लास पास करके आया है, तो आपको 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। ठीक सर। कैसे पढ़ाएंगे आप? सर एक्टिविटी मेथड के थ्रू। नहीं, आप उसके प्रीवियस नॉलेज को चेक नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? सर क्वेश्चंस पूछेंगे हम उससे, पुराने क्वेश्चन जो उसके बेसिक क्वेश्चन होंगे थीम बेस्ड, ये उसके वो नॉलेज क्वेश्चन पूछेंगे। यस सर। ओके, you got first prize इंटर डाइट ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन। Yes, ओह sir. एक्सीलेंट, मतलब आपको सॉन्ग भी आता है? यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट के बदले आप सॉन्ग सुनाएंगे बच्चों को वहाँ पे? यस सर। बच्चा गाना गाने के लिए कहेगा तो आप गाना गा के सुनाएंगे? यस सर, मैं सुनाता हूँ अपनी क्लास में बच्चों को। आप सुनाते हैं तो बच्चे क्यों खुश हो जाते होंगे? यस सर, वो खुश भी आते हैं और खुद गाते भी हैं। अच्छा, वो गाना भी गाते हैं? सर ये इससे अच्छी बात है, वो खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज़ को गाने के लिए, और अभी रिसेंटली 26 जनवरी में कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। एक्सीलेंट। तो म्यूजिक से बच्चों को क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा अगर आप म्यूजिकल एस्पेक्ट बच्चों के अंदर बिल्डअप करते हैं? यस सर। आपको बताया कि हर स्कूल में एक म्यूजिक टीचर होते हैं। यस सर। तो म्यूजिक से बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो म्यूजिक से बच्चों में एकाग्रता, लय बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आप एक गाना गा के सुनाइए। ये है नया हिंदुस्तान, ये है नया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये है नया हिंदुस्तान। एक्सीलेंट। ये सनसनाते रास्ते, ये रोशनी का कारवां, ये जिंदगी की मंजिलें, ये कामयाबी के निशान, अपना वतन अपना जहां। ठीक है, एक्सीलेंट। आप बच्चों को पोएम पढ़ा के दिखाइए। ये लीजिए, पोएम पढ़ाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सर? अच्छे हो? क्या पढ़ना चाहोगे आज आप? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी? चलो आज हम हिंदी पढ़ाते हैं आपको, और हिंदी में आपको पोएम पढ़ाते हैं। आज कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम बोलेंगे। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। हाथ में पकड़ो, कोई बात, हाथ में पकड़ो आप रजिंदर, हाथ में पकड़ो। कंटिन्यू कर दूंगा।
हाँ पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। एक्सीलेंट।